Let's improve English. झगड़ा करने के मूड में हो क्या? झगड़ा करने के मूड में हो, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? और इसी तरह के कुछ यूजफुल बट कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. मैं आपको कुछ डेली यूज सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ. तो देखिए इसे कैसे कह सकते हैं. झगड़ा करने के मूड में हो क्या? आर यू इन द मूड टू फाइट? आर यू इन द मूड टू फाइट? क्या झगड़ा करने के मूड में हो? अब इस बात को खत्म करो. अब खत्म करो इस बात को. Put an end to this matter now. जैसे कभी कभी होता है ना कि एक ही बात को लेके लोग लड़े जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, फिर हम कहते हैं अब इस बात को खत्म करो अब इस बात को. Put an end to this matter now. तुम कोई कम नहीं हो. जैसे कि कोई बोलता है हाँ उसने बहुत गलत किया, फिर हम उसे डांटते हुए कहते हैं अच्छा तुम कोई कम नहीं हो. तब इसके लिए कह सकते हैं You are not any better. You are not any better. तुम उससे कोई बेहतर नहीं हो. वो हर चीज़ पे पाबंदी लगा देती है, कुछ करने नहीं देती. हर चीज़ पे पाबंदी, ये नहीं करना वो नहीं करना, पाबंदी लगा देना. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? शी इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एवरीथिंग. अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एवरीथिंग. हर एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, इम्पोज कर देती है. किसी चीज़ को इम्पोज करने का मतलब होता है थोप देना, फोर्सफुली किसी को कुछ करने के लिए कहना, किसी चीज़ को इम्पोज कर देना. तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने की बात हो रही है. एवरीथिंग, ऑन एवरीथिंग शी इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन. उसके कहने से क्या होता है? वो जो भी कहे उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके कहने से क्या होता है? तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारे कहने का मतलब होता है उसके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वॉट ही सेज डजंट मैटर. वॉट ही सेज डजंट मैटर. जो वो कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता. वो ऊल जलूल बातें कर रहा है. ऐसे कहते हैं ना, वो ऊल जलूल बातें कर रहा है, मतलब बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, बिना सर पैर की बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, बेवकूफ़ी भरी ऊल जलूल बातें. तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ टॉकिंग थ्रू हिज हैड. ही इज़ टॉकिंग थ्रू हिज हैड. इट्स एन इडियम. इस इडियम का मतलब होता है टू टॉक फुलिशली, टू टॉक अबाउट स्टूपिड थिंग्स, टू टॉक फुलिशली, टू टॉक अबाउट फुलिश थिंग्स. ही इज़ टॉकिंग थ्रू हिज हैड यानी ऊल जलूल बातें कर रहा है, फालतू की बेतुकी बातें कर रहा है. ऊल जलूल बातें करना बंद करो. तो फिर हम इसके लिए कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग थ्रू योर हेड. स्टॉप टॉकिंग थ्रू योर हेड. भगवान आपके जैसा पड़ोसी सबको दे. भगवान ऐसा बेटा सबको दे. भगवान ऐसी पत्नी सबको दे. इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें बनाने होते हैं तब हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ नेबर लाइक यू. मे गॉड ब्लेस एवरीवन. जब हम कोई विश बता रहे होते हैं ना कि काश ऐसा हो, काश भगवान ऐसा करे, काश ऐसा हो, तब हम मे से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं. मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ नेबर. काश भगवान सबको एक पड़ोसी दे लाइक यू, आपके जैसा. भगवान आपके जैसा पड़ोसी सबको दे. मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ नेबर लाइक यू. अमीर बनने के लिए वो चोरी चकारी पे उतर आया है. अब उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया है. ही हैज़ रिजॉर्टेड टू स्टीलिंग टू बिकम रिच. जब हम ऐसे कहते हैं ना कि कोई किसी चीज़ पर उतर आया है, कोई किसी चीज़ को करने लगा है, मतलब कि somebody has resorted to doing something. कुछ करने के ऊपर कोई आ गया है, कुछ करने लग गया है, किसी चीज़ पर उतर आया है. यहाँ पर आप देखिए टू के बाद स्टीलिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टू एक प्रेपोजिशन है, इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं. तो यहाँ पे नाउन स्टीलिंग है. लेट्स नॉट गो टू डीप इनटू द ग्रामर. ही हैज़ रिजॉर्टेड टू स्टीलिंग टू बिकम रिच. पूछना मेरा फ़र्ज़ था, बताना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी आपकी मर्ज़ी. जब ऐसे में कहना हो तो इंग्लिश में कह सकते हैं इट वॉज़ माई ड्यूटी टू आस्क यू. इट वॉज़ माई ड्यूटी टू आस्क यू. पूछना मेरा फ़र्ज़ था. इट वॉज़ माई ड्यूटी टू टेल यू. इट वॉज़ माई ड्यूटी टू टेल यू. बताना मेरा फ़र्ज़ था. उसने हाथ जोड़ के विनती की. हाथ जोड़ के उसने विनती की, रिक्वेस्ट की. तो इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ही रिक्वेस्टेड विद फोल्डेड हैंड्स. ही रिक्वेस्टेड विद फोल्डेड हैंड्स. तो हाथ जोड़ने को हैंड्स फोल्ड करना कहते हैं. सो ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की. कैसे? विद फोल्डेड हैंड्स यानी हाथ जोड़कर. चलो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं. चलो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं लेट्स रेमिनिस अबाउट द पास्ट. लेट्स रेमिनिस अबाउट द पास्ट. यहाँ पे रेमिनिस का मतलब होता है किसी पास्ट की मेमोरी के बारे में सोचना, किसी यादगार को ताज़ा करना, किसी जो कोई चीज़ पास्ट में हुई थी उसके बारे में सोचना या लिखना या बताना. तो मतलब कि रेमिनिस करना. लेट्स रेमिनिस अबाउट द पास्ट यानी चलो पुरानी बातें, पहले की बातें ताज़ा करते हैं. चलो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं.
आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला है। इसी तरह से अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।